अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तरबूज की पैदावार टेक्नोलॉजी के हवाले से। बहुत से काश्तकार भाई तरबूज को 100 एकड़ 200 एकड़ 50 एकड़ पर काश्त करते हैं, लेकिन वो उनको सही तरीके से पता नहीं होता कि इसकी सही पैदावार टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से हम इससे ज़्यादा यानी कि 300 से लेके 400 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं। बाज़ काश्तकार ऐसे भी हैं जो 400 मन से ज़्यादा भी पैदावार हासिल करते हैं। यह इन्हिसार करती है आपकी ज़मीन पे और आपने वैरायटी कौन सी काश्त की हुई है उसके ऊपर और आपकी खुराक के ऊपर। ये अगर आपने 400 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हैं तो काश्तकार भी इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी जो पैदावार टेक्नोलॉजी है बीज से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक की, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। काश्तकार भैया, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को ज़राअत के मुतालिक जदीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग बीज की बात करें तो काश्तकार भैया, बीज में आप सबसे पहले अंदामान लगा सकते हैं, ब्लैक टाइगर लगा सकते हैं, ब्लैक मैजिक लगा सकते हैं या अपर्णा आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट से बहुत सी बीज मुख्तलिफ़ किस्म के मिल जाएंगे जिनकी आप लोग काश्त कर सकते हैं। ये तो हो गया बीज। अब हम बात करें फी एकड़ हमें कितने ग्राम बीज दरकार होता है कि अगर हमने एक अच्छी खासी पैदावार हासिल करनी है तो सबसे पहले अगर आपको बताता चलूँ कि जो फी एकड़ बीज है वो 200 से लेके 300 ग्राम आपने फी एकड़ बीज इस्तेमाल करना है। और जो इसके लिए जमाव का दर्जा हरारत दरकार होता है, यानी कि जो जर्मिनेशन के लिए वक्त दर्जा हरारत जिसको चाहिए होता है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। अगर इतना दर्जा हरारत अगर इस बीज को मिल जाता है तरबूज को, तो आपका जो बीज है वो बड़ा ही बेहतरीन उसकी जर्मिनेशन होगी, जिससे आप लोग अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हम इसको किस तरह की ज़मीन के अंदर काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भी देखें, तरबूज एक ऐसी फसल है, इसको आप जितनी हार्ड सॉइल के अंदर यानी कि जितनी सख्त ज़मीन के अंदर काश्त करेंगे उतनी ही आपको इसकी पैदावार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके लिए सबसे अच्छी जो ज़मीन है वो मैरा ज़मीन होती है। मैरा ज़मीन के अंदर आप लोग इसकी काश्त करते हैं तो आप इसका जो फ्रूट है वो भी ज़्यादा मोटा होगा, क्योंकि ज़मीन नरम होती है। नरम ज़मीन के अंदर तरबूज जो है वो ज़्यादा फूलता है, ज़्यादा फलता है, तो उससे आप लोग अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वक्त काश्त की, ये सबसे एक अहम चीज़ है। वक्त काश्त अगर आपने बेहतरीन पे लगाया, बेहतरीन वक्त पे इसकी काश्त की, तो आप यकीनन एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आप ओपन के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो आपने जनवरी से लेकर मार्च तक काश्त करनी है, और अगर आप टनल के अंदर काश्त करना चाह रहे हैं तो आप नवंबर के आखिरी दिनों से लेकर पूरा दिसंबर आप इसकी काश्त कर सकते हैं। और अगर आप जनवरी के अंदर लो टनल के अंदर इसकी काश्त करना चाहते हैं तो आपने पनीरी के जरिए इसकी काश्त करनी है। और अगर आप सीड के जरिए काश्त करना चाहते हैं तो आपने फरवरी 15 से बाद आप इसकी सीड के जरिए आप इसकी डायरेक्ट सोइंग जो है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पौधों की फी एकड़ में तादाद कितनी होनी चाहिए, तो पौधों की जो फी एकड़ तादाद है वो आपको 3000 से लेकर 4500 तक आपकी फी एकड़ तादाद होना लाजमन है। तो अगर आप लोग 300 से लेकर 200 ग्राम तक का बीज इस्तेमाल करते हैं तो इतनी जो तादाद है वो आपकी फी एकड़ में हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पौधे से पौधे का दरमियानी फासला, कुछ काश्तकार भाई करते हैं कि कहीं 1 फुट पे लगा देते हैं या 3 फुट पे लगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमें इसकी बेल होती है, इसको ज़्यादा फासला चाहिए होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो आप इसको पौधे से पौधे का जो फासला है वो आप 1.5 से लेकर 2 फीट तक का रखते हैं तो आपका जो फासला है वो बड़ा ही बेहतरीन है। इसकी अच्छी पैदावार इससे इतने फासले से भी आप लोग हासिल कर सकते हैं, और इसकी जो बेल होती है वो ज़्यादा बेहतरीन सर्वाइव कर पाती है। अगर हम लोग बात करें कि जिस बेड के ऊपर लगा रहे हैं यानी कि जिस खेल के ऊपर लगा रहे हैं उसका खेल से का फासला कितना होना चाहिए। अगर आप इसको दोनों तरफ लगा रहे हैं यानी कि दोनों तरफ, यानी कि ये एक खेल है, इसके इस साइड पे भी इस साइड पे आप अगर इसको दोनों तरफ लगा रहे हैं तो खेल से खेल का जो दरमियानी फासला है वो आपका 8 से लेके 10 फुट तक का होना चाहिए। और अगर आप इसको एक तरफ यानी कि ये हमने खेल बनाई हुई है, अगर इसको आप एक तरफ लगाना चाह रहे हैं तो खेल से फासला आपका 4 फुट होना चाहिए। और जो दूसरी साइड हो वहां पे आप इसकी टनल क्रॉपिंग कर सकते हैं, प्याज की कर सकते हैं, मिर्च की कर सकते हैं। अगर आप इसको जनवरी के अंदर टनल के अंदर इसकी काश्त कर रहे हैं, और धनिया की जो काश्त है वो आप लोग कर सकते हैं दूसरी साइड के ऊपर अगर आप इसको 4 फुट पे लगा रहे हैं तो। काश्तकार भाई, ये तो सारी बातें होगी इसके लगाने की और इसकी ज़मीन की और इसको हमने कितने फासले पे लगाना है वो। अब मेन बात करते हैं कि हमने खादें कौन सी इस्तेमाल करनी है, किस वक्त इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले काश्तकार भाई, अगर आपने जब इसको काश्त कर रहे हैं और आप अगर सारी DAP पहले ज़मीन के नीचे ही दे देते हैं तो सबसे बेहतरीन पॉइंट है। अगर आप ज़मीन की तैयारी के अंदर 2 बोरी DAP यानी कि 1 से लेकर 2 बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं, 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी बेहतरीन है। आपने बाद में DAP कभी भी इस्तेमाल
पानी के ऊपर नहीं करनी, आप ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ पे काश्तकार भाई सवाल करते हैं, जी हमने जो अगर 8 फुट का कोठा बना लिया, यानी कि 8 फुट की खेल के ऊपर अगर हम लोग इसको लगा रहे हैं, तो जो दरमियान वाला हिस्सा होगा वहाँ पे तो हमारी जो खाद है वो ज़ाया हो जाती है। देखिए काश्तकार भाई, जो इसकी जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी चली जाती हैं, ये 1-1 फुट तक इसकी जड़ चली जाती है, तो ये अच्छे तरीके से अपनी जो खुराक है वो हासिल कर लेता है। बाज़ औक़ात इसकी जो जड़ होती है वो इससे भी लंबी हो जाती है, तो ये जो अपनी खुराक है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से जितनी इसको फास्फोरस की मिकदार की ज़रूरत होती है वो हासिल कर लेता है। अगर आप लोग ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल नहीं ना करना चाहते, तो आप पहले पानी के ऊपर DAP का इस्तेमाल जो है आप लोग कर सकते हैं। पोटाश का इस्तेमाल कोशिश करें कि ज़मीन की तैयारी में कर दें। अगर ज़मीन की तैयारी में नहीं कर सकते तो उसके बाद आपने लिक्विड पोटाश जो नया सवेरा की होती है, नया पोटाश के नाम से, वो आपने 3 बोतल फ़ी एकड़ के हिसाब से, यानी कि 3 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अपनी इस्तेमाल करनी है, तभी आप इससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये तो होगी पहले पानी तक की खुराक। अगर हम बात करें कि दूसरा पानी जब हम लोग लगाते हैं, यानी कि बजाई के 30 से 40 दिन के बाद, यानी कि बजाई के जब हमने कर दी उसके बजाई के 30 से 40 दिन बाद लगाना है, नहीं, ये नहीं आपने करना कि जिस दिन पौधा निकला उसके 30 से 40 दिन बाद वो एक लंबा अरसा बन जाएगा और आपके पौधे को सोखा मिल जाएगा, जिससे आपका पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। आपने यहाँ पे बजाई के 30 से 40 दिन के बाद आपने जब दूसरा पानी लगाना है, इन दिनों में कोशिश करें कि 30 दिन पे भी आप दूसरा पानी लगा दें। तो यहाँ पे आपने यूरिया जो है वो आपने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मिकदार के अंदर आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम ज़्यादा मिकदार के अंदर यूरिया इस्तेमाल करेंगे, जो तरबूज की बेर होती है वो बड़ी स्पीड के साथ बढ़ती है, जिसकी वजह से हर तरफ आपकी बेलें ही बेलें हो जाएंगी और फ्रूट आपका छोटा लगेगा, कम लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो यूरिया का इस्तेमाल है वो आपने कम करना है, ज़्यादा मिकदार के अंदर आपने यूरिया का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। और जब से ले, यानी कि आपकी अगर फसल 4 माह खड़ी हुई है तो 4 माह में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 1 से 2 बार आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है, और आपने 10 किलो 20 किलो इससे ज़्यादा आपने यूरिया का इस्तेमाल एक पानी के ऊपर नहीं करना, आपने कम यूरिया इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि आयरन हो गया, बोरान हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स आपने लाजमन इस्तेमाल करने हैं एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। पोटाश का आपने पूरी खेत के अंदर, यानी कि पूरी फसल के सर्कल के अंदर जब तक आपकी फसल मौजूद है, आपने पोटाश का इस्तेमाल 2 से 3 बार करना है, और DAP का इस्तेमाल आपने 1 बार करना है, चाहे वो आपने ज़मीन की तैयारी में कर लें या पहले पानी पे कर लें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जब पोलिनेशन का मरहला आता है तो उस लोग बात काश्तकार करते क्या है कि जब पानी रोक देते हैं, अगर पानी नहीं रोकते तो उस वक्त यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपने काम कभी भी नहीं करना काश्तकार भी। जब पोलिनेशन के मराहिल आ जाते हैं, तरबूज के ऊपर फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, उस वक्त आपने पानी कभी भी नहीं रोकना। पानी आपने वक्फे से अपनी ज़मीन की नवैयत को देखते हुए कि आपकी ज़मीन के अंदर वत्तर किस हालत तक रहता है, किस हद तक महफूज रहता है, उसको देखते हुए आपने पानी को लगाते रहना है। 15 दिन के बाद लगा लें, 10 दिन के बाद लगा लें। तो अपने तरबूज की जो खेलें हैं उनको खुश्क नहीं होने देना, क्योंकि काश्तकार भी जब आपका तरबूज में पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है, अगर आप उस वक्त पानी रोक देंगे तो उस वक्त पानी की किल्लत की वजह से हमारे तरबूज का पोलिनेशन का जो अमल होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा जो फ्रूट होगा कहीं से टेढ़ा होगा, या तो उसे छोटा फ्रूट लगेगा या बाल का तो लगता ही नहीं है। तो ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी। जब आपकी तरबूज की फसल पहले अपने पोलिनेशन के मराहिल पे पहुंच जाए तो वहाँ पे आपने पानी जो है वो आपने अपनी ज़मीन की नवैयत को देखते हुए आपने लगाते रहना है। काश्तकार भी इसके बाद आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जब आपका फ्रूट बनना शुरू हो जाए और आपके फ्रूट का वजन 2 से 3 किलो हो जाए, उस वक्त आपने पोटाश एक बार लाजमन इस्तेमाल करना है। जी हाँ काश्तकार भैया, या तो आपके फ्रूट का वजन 1 किलो हो या 2 किलो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो आपने जो पोटाश का इस्तेमाल वो यहाँ पे लाजमन करना है। और इस वक्त आपने पानी की जो किल्लत है वो नहीं होने देनी। काश्तकार भाई, अगर तो आप पानी की किल्लत होने देंगे तो जो आपका फ्रूट होगा वो फट जाएगा। फट जाने की वजह से आपकी पैदावार कम हो जाएगी, आपका पौधा जो आपकी खेत होगा वो ख़राब हो जाएगा, जिससे आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आपने लाजमन जहन में रखनी है कि जब आपकी फसल फ्रूटिंग पे मराहिल पे हो, उस वक्त आपने पानी की किल्लत नहीं होने देनी। काश्तकार भाइयों, इसके अंदर आपने हिफाजत बहुत करनी है। जितनी आप इसकी हिफाजत कर लेंगे उतना ज़्यादा ही इससे आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, और 3 से 4 सैकड़े इसकी जो पैदावार है वो आप लोग आराम से हासिल कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ, थोड़ा सा केयर के साथ इसको लगाते हैं। काश्तकार भाई, ये वाहिद फसल है जिसको थोड़ी सी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी फसलात को भी होती है, लेकिन इस फसल को थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये वो वाहिद फसल है जिसके अंदर यूरिया जो है वो बहुत कम मिकदार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ काश्तकार यूरिया का एक ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करते, वो DAP, पोटाश जो है इन खादों का इस्तेमाल करके
4 से 5 सैकड़ों तक पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। आप भी इस तरह करके एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी ज़मीन की नौइयत का, आपकी ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ आपको मालूम होना लाजमन है, क्योंकि तब ही आप एक बेहतरीन पैदावार हासिल कर लेंगे जब उसको आप एक अच्छी खुराक देंगे। और अच्छी खुराक हम उसी वक्त दे सकते हैं जब आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएंगे कि आपकी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की किल्लत है। अगर आप उस किल्लत को पूरा कर देंगे तो आप हर एक फसल की एक अच्छी खासी पैदावार भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे काश्तकार भी आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जब हमारा फ्रूट लग जाता है, उस वक्त हमारा फ्रूट कच्चा होता है, तब हमने पानी की किल्लत नहीं आने देनी। बाज़ काश्तकार करते क्या हैं कि वो आखिरी दिन तक पानी की किल्लत नहीं आने देते, लेकिन यहाँ पे आपने करना यह है कि जब आपका फ्रूट लग जाएगा उस वक्त आपने पानी की किल्लत नहीं आने देनी। जब आपका फ्रूट पकना शुरू हो जाए, जी हाँ काश्तकार भी, जब आपका फ्रूट पकना शुरू हो जाए, यानी कि तरबूज की जो फसल है वो पकनी स्टार्ट हो जाए, उस वक्त आपने पानी का जो दुरानिया है, अगर आप उसको 5 दिन के वक्फे से लगा रहे हैं या 7 दिन के वक्फे से लगा रहे हैं, तो आपने वो दुरानिया थोड़ा सा बढ़ा देना है। अगर आप 5 दिन के वक्फे से लगा रहे हैं तो 7 दिन के पे ले जाएं, अगर आप 7 दिन के वक्फे पे लगा रहे हैं तो 8 या 9 दिन के ऊपर ले जाएं, तो आपने उस वक्त इसका जो दुरानिया है वो बढ़ा देना है। काश्तकार भाइयों, इस तरह आप ज़्यादा पैदावार हासिल करके ज़्यादा मुनाफा भी आप लोग काश्तकार भाइयों हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।